हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है जैन धर्म, जो आपके हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप कोई सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो हम बात कर रहे हैं जैन धर्म की। तो बात आते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है। तो जैन धर्म की अगर हम बात करें तो जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। अब यहाँ पर फिर से एक शब्द आ गया तीर्थंकर, तो उसका मतलब क्या होता है तो उसकी हम बात कर लेते हैं। तो तीर्थंकर का मतलब होता है कि वह महापुरुष जो कि महिलाओं और पुरुषों को जीवन की नदी के पार पहुँचाते हैं, मतलब कि जीवन की नदी है उससे पार ले जाते हैं, उसको मैं कहते हैं तीर्थंकर कहते हैं। जो कि प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे, ठीक है, जिनको संस्थापक भी कहा जाता है जैन धर्म का। अब आगे हम बात करें भाई कितने तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म के अंदर। तो कुल 24 तीर्थंकर हुए थे जैन धर्म के अंदर। और यहाँ पर हम 3 की बात करने वाले हैं और उनके प्रतीक चिन्ह भी थे कुछ, तो उसकी भी बात हम करेंगे। तो अगर हम बात करें पहले तीर्थंकर की तो ऋषभ देव थे, उनका प्रतीक चिन्ह था सांड, ठीक है। और आगे हम बात करेंगे 23वें तीर्थंकर की, जिनका नाम था पार्श्वनाथ, ठीक है। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है सर्प का फल। और आगे हम बात करें 24वें की, और जो लास्ट तीर्थंकर थे जैन धर्म के वो थे महावीर स्वामी, जिनको वास्तविक रूप से क्या जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, ठीक है ना। और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? शेर। तो ये 3 आपको मैंने नाम बताए हैं और उनके प्रतीक चिन्ह बताए, तो क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आगे हम बात करें जैन धर्म की ही, तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और इन्हें झारखंड के सम्य शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि पार्श्वनाथ को कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो झारखंड के सम्य शिखर पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने 4 नियम बताए, जिसे चतुरायण धर्म भी कहा जाता है, ठीक है। 4 नियम बताए जिसको चतुरायण धर्म भी कहा गया है। और हम बात करें पहला क्या? हिंसा न करना, दूसरा सदा सत्य बोलना, तीसरा चोरी न करना, चौथा है संपत्ति न रखना। तो 4 नियम इन्होंने बताया जिसको चतुरायण धर्म भी कहा गया है। और पार्श्वनाथ महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पहले हुए थे। जो पार्श्वनाथ है महावीर स्वामी से लगभग कितने वर्ष पहले हुए थे? 250 वर्ष पहले हुए थे, ठीक है। आगे हम बात करें महावीर स्वामी की, यहाँ तो मैंने बात करी 23वें तीर्थंकर की, पार्श्वनाथ जी की, ठीक है। अब हम बात करते हैं महावीर स्वामी की। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर जो थे महावीर स्वामी हैं, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, ठीक है, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया था। तो यहाँ पर हम बात करते हैं पहले इनके सांसारिक जीवन की। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है वैशाली में कुंडग्राम में हुआ है, वैशाली के अंदर, ठीक है, 540 ईसा पूर्व में। अगर हम बात करने के पिता की तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, पत्नी का नाम पहले माता की बात करते हैं तो माता का नाम त्रिशला था, भाई का नाम नंदीवर्धन था। तो पिता का सिद्धार्थ, माता का त्रिशला, भाई का नंदीवर्धन। और पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था और दामाद का नाम जमाली था। तो यहाँ पर मैंने आपको नाम बताया, ठीक है, लेकिन संसारिक जीवन को बताया मैं आपको कि पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का त्रिशला, भाई का नंदीवर्धन, पत्नी का यशोदा, पुत्री का प्रियदर्शनी और दामाद का जमाली, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और महावीर स्वामी जी के पिता कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वंश के राजा थे। तो ये ध्यान रखना है आपको, जो महावीर स्वामी जी के पिता थे वो कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वंश के राजा थे। और महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम वर्धमान था, ठीक है, आपने कई बार सुना होगा वर्धमान महावीर। तो जो वर्धमान है ये महावीर स्वामी के बचपन का नाम है। अब हम बात करते हैं उनके आध्यात्मिक जीवन की। तो महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई, जो कि मैंने को बताया नाम क्या था, नंदीवर्धन, ठीक है, तो नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। तो 30 की उम्र के बाद जब उनके माता पिता की डेथ हो गई थी, उसमें उन्होंने उनके बड़े भाई थे नंदीवर्धन से उन्होंने आज्ञा ली और उन्होंने संन्यास का जीवन स्वीकारा है, ठीक है। और 12 वर्षों के कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी जी को त्रिजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहा गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि तो ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा गया? तो कैवल्य कहा गया, ठीक है ना। और कौन से नदी के तट पर और कौन से वृक्ष के नीचे, अब आपको ध्यान रखना है। तो त्रिजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। और इसी समय से महावीर स्वामी को अहरत यानी कि पूज्य, निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन, जीन यानी विजेता कहलाए। तो आपको ध्यान रखना, अहर्थ, निर्ग्रंथ और जीन कहलाए,
ठीक है। अर्थ का मतलब पूज्य, निर्ग्रंथ का मतलब बंधनहीन, दीन का मतलब विजेता, ठीक है। तो इसी समय से महावीर ये कहलाए। और महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिए हैं, प्राकृत भाषा में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि महावीर स्वामी इन्होंने कौन सी भाषा में अपने उपदेश दिए हैं, तो प्राकृत भाषा में दिए हैं। और इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में दिया और अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया, ठीक है। अब ये राजगीर किसका नाम है तो आप मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है ना। और महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु उनका दामाद जमाली ही बना था। जो महावीर स्वामी उनका प्रथम जो भिक्षु था वो कौन बना, उनका दामाद ही था जमाली, जब को ध्यान रखना है। आगे हम बात करें, महावीर स्वामी के तो प्रमुख अनुयायी थे, पहले स्थूलभद्र, दूसरे भद्रबाहु। अब जो स्थूलभद्र थे इनको मानने वाले यानी इनके अनुयायी श्वेतांबर कहलाए, जो कि सफ़ेद कलर के कपड़े पहनते थे, मतलब कि सफ़ेद वस्त्रों को धारण करने वाले थे। वे भद्रबाहु थे, इनको फॉलो करने वाले इनके अनुयायी दिगंबर कहलाए, जो कि नग्न रहने वाले थे, ठीक है। मतलब कि कोई भी वस्त्र नहीं पहनते थे, ठीक है ना। आपको ये ध्यान रखना है कि स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए और भद्रबाहु के दिगंबर कहलाए, ठीक है। और श्वेतांबर यानी कि सफ़ेद कलर के कपड़े पहनने वाले और दिगंबर यानी कि नग्न रहने वाले, ये आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करें, होता क्या है कि मौर्य काल में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, ठीक है। मतलब कि अकाल देखने को मिला, जिसके कारण क्या हुआ, भद्रबाहु, ठीक है, जिनके अनुयायी दिगंबर कहलाए थे, तो भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए और उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आ गए थे। अब जिन्होंने क्या हुआ, श्रवणबेलगोला में संलेखन विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। तो मैंने क्या बताया कि भद्रबाहु अपने अनुयायी के साथ आए थे और उनके साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य भी आए थे, जिन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। अब संलेखना विधि क्या होती है कि भाई इसमें अन्न को त्याग दिया जाता है, मतलब कि इसमें भोजन को त्याग जाता है जिससे कि उसके प्राण चले जाते हैं, ठीक है ना। ये क्या होती है, संलेखना विधि होती है। तो इसके द्वारा श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए संलेखना विधि के द्वारा, ठीक है। आगे हम बात करें कि जैन धर्म के प्रचार तो 2 जैन संगीतियाँ हमें देखने को मिलती है। संगीतियाँ मतलब कि मीटिंग एक तरह से, ठीक है। तो जैन धर्म के प्रचार के लिए 2 जैन संगीतियाँ हमें देखने को मिलती हैं। पहले की अगर हम बात करें तो 300 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र के अंदर हुई थी, जो आज का पटना है। तो इसके जो अध्यक्ष आप कह सकते हो वो स्थूलभद्र थे। और दूसरी संगीति की हम बात करें तो 6वीं शताब्दी में हुई थी, लगभग 512 ईस्वी में, ठीक है ना, जो कि वल्लभी में हुई थी। वल्लभी कहाँ है, ये गुजरात में है। और इसके अध्यक्ष कौन थे, क्षमा श्रवण, तो आपको पता होना चाहिए। और आगे हम बात करें, जैन धर्म के कुछ प्रमुख राजा भी थे, मतलब कि जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। पहले उदयन वंद राजा चंद्रगुप्त मौर्य भी थे, कलिंग नरेश, नरेश मतलब होता है राजा, ठीक है, कलिंग नरेश खारवेल, और राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष और चंदेल शासक। तो ये क्या है, ये राजा के मैंने आपको नाम बता दिए हैं जो कि जैन धर्म के प्रमुख राजा थे। अब आगे हम बात करते हैं श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर की। तो अगर हम बात करें श्वेतांबर की तो इसे स्थूलभद्र ने प्रारंभ किया था, स्टार्ट किया था। वही हम बात करें दिगंबर की तो इसे भद्रबाहु ने स्टार्ट किया था। और श्वेतांबर में ये सफ़ेद कपड़े पहनते थे, और हम बात करें दिगंबर की तो ये कपड़े नहीं पहनते थे, मतलब कि निर्वस्त्रीय रहा करते थे। और आगे हम बात करें श्वेतांबर की तो इसमें महिलाओं को मोक्ष मिल सकता था। तो श्वेतांबर जो थे, जो ये स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर जो थे, इनका मानना था कि इनके अनुसार महिलाओं को मोक्ष मिल सकता था। लेकिन अगर हम बात करें दिगंबर की तो महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता था, ठीक है। और आगे हम बात करें श्वेतांबर की तो जो 19 तीर्थंकर थे जैन धर्म के, वो कौन थे, मल्लिनाथ। तो श्वेतांबर के अनुसार वो कौन सी महिला थी। लेकिन वही हम बात करें दिगंबर की तो वो कहते हैं कि वो मल्लिनाथ थे लेकिन वो पुरुष थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कैसे ये यहाँ पर ये महिला कह रहे हैं, यहाँ पर पुरुष कह रहे हैं, क्योंकि श्वेतांबर के अनुसार क्या है, महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि जो 19 तीर्थंकर थे, ये मल्लिनाथ जो थी महिला थी। वही हम बात करें दिगंबर की तो ये कहते हैं कि महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता। तो इसलिए यहाँ पर जो ये बताते हैं कि जो 19 तीर्थंकर है मल्लिनाथ जो थे वो पुरुष थे, ठीक है। और आगे हम बात करें श्वेतांबर की, इनके अनुसार महावीर स्वामी क्या आते हैं, विवाहित थे। लेकिन अगर हम बात करें दिगंबर की, इनके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित नहीं थे, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। आगे हम बात करें जैन साहित्य की तो जैन साहित्य किसी एक काल की रचना नहीं है। अगर आप कह दो कि सुबह लिखा था रात को खत्म हो गया, नहीं, तो जैन साहित्य किसी एक काल की रचना नहीं है। इसका संकलन भिन्न भिन्न कालों में हुआ है, मतलब कि अलग अलग कालों में इसकी रचना हुई हमें देखने को मिलती है। और आगे हम बात करें, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो जैन साहित्य है इसको आगम कहा जाता है।
आगम का अर्थ होता है सिद्धांत, ठीक है ना। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और आगम का अर्थ होता है सिद्धांत। तो जैन साहित्य के अंदर 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है, 6 छेद सूत्र है और 4 मंगल सूत्र हैं। तो ये क्या है, ये जैन साहित्य के अंदर आपको मैंने बता दिया है, ठीक है ना। 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मंगल सूत्र, तो ये हैं। अब आगे हम बात करें प्रमुख जैन मंदिर कौन कौन से हैं। तो मौर्य काल में मथुरा जैन मंदिर का जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था और मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से ही, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए मौर्य काल में जो मथुरा था वो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था और मथुरा कला का संबंध जो है वो जैन धर्म से ही है। और कर्नाटक के चामुंड शासकों ने श्रवणबेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति, जो कि गोमतेश्वर की मूर्ति है, का निर्माण कराया था, ठीक है। तो कर्नाटक के चामुंड शासकों ने क्या करवाया था, बाहुबली की मूर्ति का निर्माण करवाया था, जो कि गोमतेश्वर की मूर्ति है, ठीक है। और कहाँ पर करवाया था, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। आगे हम बात करें मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो मध्य प्रदेश के अंदर चंदेल शासकों ने खजुराहो में, तो मध्य प्रदेश में खजुराहो एक जगह है, खजुराहो एक जगह है, तो वहाँ पर जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था, ठीक है, खजुराहो के अंदर। और आगे हम बात करें राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर है। तो राजस्थान के माउंट आबू में क्या है, दिलवाड़ा के प्रमुख प्रसिद्ध जैन मंदिर है, ठीक है, प्रमुख नहीं प्रसिद्ध जैन मंदिर है। तो ये हो गया आपके जैन के प्रमुख मंदिर है। आया समझ। तो ये था आपका आज का लेक्चर जैन धर्म के ऊपर। आई होप आपको पसंद आया होगा। कुछ डाउट है या कुछ कमी है इस वीडियो में तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आप मेरे से डाउट इंस्टाग्राम पर ही पूछ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आपको अगर नोट्स चाहिए तो मैंने आपको जितने भी लेक्चर में बताया है इसकी PDF चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।